अहले बैत नबुव्वत की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे। इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते 1000 नफल पढ़ा करते थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था, लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार यह था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? वो उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाएं। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1 लाख दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1 लाख दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी, फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते, आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं ये नहीं कर रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली उठा के दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, गोया हुजूर कह रहे थे इन्होंने कर को करबला में भी जाना है, फरमाया या अल्लाह इन्हें 3 वक्त रोटी ना देना, 1 वक्त रोटी देना। 3 वक्त नहीं, 1 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त का खाना दे। और नबी पाक ने ट्रेनिंग घर के अंदर कराई थी, अंदर हजरत फातिमा ने ट्रेनिंग कराई थी। लोग कहते हैं 3 दिन इमाम हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे, तो मैंने कहा ट्रेनिंग थी उनकी अम्मा की, उनकी अम्मा की ट्रेनिंग थी, सब्र हौसला सिखाया था। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले, और कहने लगे अम्मा मैं ना देखे आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा,
अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते हैं। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है, आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे, शहजादे हैं शहजादे, ये 2 जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा। तीसरा दिन है, तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला कहा मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है। भाई मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तैयारी कराई, ट्रेनिंग दी और तरबियत की अपनी अहले बैत की, इसलिए 3 दिन पानी भी बंद रहा तो उन्हें कोई परेशानी। यजीद ने कहा सोना ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी तो उनके करीब कोई शय आ सकी। जो बदर की जंग थी ना वो कुफर इस्लाम की जंग थी। ओहद की जंग बोल के बताएं, खैबर की, खंदक, करबला नहीं, हक्को बातल की, कौन सी जंग थी? और अजीब लफ्ज लिखे हैं बाज तारीख लिखने वालों ने कि जुमे का दिन था तो इमाम हुसैन 10 मुहर्रम ना जुमे वाले दिन थी, तो इमाम हुसैन करबला में बाहर निकले तो आपने फरमाया इत्माम उज्जत कर दूं, कोई ये ना समझे कि मुझे तो पता ही नहीं चला गलती से तीर लग गया इमाम हुसैन को। आपने फरमाया मुझे बताओ तो सही मुझे क्यों शहीद कर रहे हो? कोई ना बता सका तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के मस्जिद नबी छोड़ के आता, मैं तो इसलिए आया हूं कि जिसको तुमने हुक्मरान बनाया वो शराबी है। कौन है? वो रंडियों का नाच देखता है, मुजरे देखता है, मुजरे। वो अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है, लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बनने के काबिल है ये इमाम। और ये मैं आपको एक नहीं, मैं 20 तारीखों में दिखाऊंगा कि यही खुतबा इमाम हुसैन का कि तुमने अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल कहा, शराब, जिना, जुआ, बदकारी आम कर दी, लिहाजा यजीद मुसलमानों का हुक्मरान बनने का अहल है। इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं तो यजीद की फौज से ना लश्कर आवाजें देने लगा, क्या भला? कहने लगे हुसैन जल्दी करो, या बैत करो या जंग करो, देर ना करो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। जुमा हुसैन को शहीद करेंगे, गर्दन काटेंगे, फिर जुमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ये नमाजी हैं। अहले बैत की गर्दन पे छुरी चलाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, बल्ले ओ नमाजियो। लामा हज़ारवी कहा करते थे बल्ले ओ नमाजियो, कैसे नमाजी हो कि अहले बैत की गर्दन पे छुरी और साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ये कैसे नमाजी हो? इमाम हुसैन ने सबक दिया है, सबक कि जानी शराबी को हुक्मरान बनाया जा सकता। इमाम हुसैन ने इस सोच के खिलाफ जिहाद किया है, फरमाया ना ला इलाहा इल्ला, दूसरे की गुंजाइश ना 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 ना,
शराबी की गुंजाइश है, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद होगी तो फिर क्लब नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अल्लाह का नाम होगा तो फिर बदकार बेहया की गुंजाइश है, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वाहदहुल्ला शरीक दीन में किसी गंद की गुंजाइश है ही नहीं। ये फिक्र है इमाम हुसैन, ये सोच है। उसने कहा ठीक है नमाज के वक्त नमाज और सुबह, ये फरमाया ना ला इलाहा इल्लल्लाह। किस तरह का इमाम हुसैन ने? आपने फरमाया खुद ही का सिर्र ने, हाँ इकबाल तर्जुमा करते हैं, खुद ही का सिर्र ने, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बोल पड़े इकबाल और कहने लगे अगर ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, क्योंकि सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसका तर्जुमा उन्होंने कहा था ना, ये दौर अपने इब्राहिम की। हमारे शहर के बुजुर्ग थे शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हजारवी अलैहि रहमा, वो कहा करते थे उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को कयादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, हर सू यजीदियों का। देखो बुजुर्ग क्या कहते हैं, हर सू यजीदियों का। एक यजीद था ना, हर सू यजीदियों का, उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को कयादत हुसैन की। हर सू यजीदियों का जमाने में